हम कहां से आए? क्या चीज हमें इंसान बनाती है? सदियों से इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा है। इन सवालों ने न जाने कितने ही किस्से, कहानियां और वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया है। ह्यूमन एवोल्यूशन के इस सफर में हम पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी की दुनिया में जाएंगे ताकि अपने अतीत के रहस्यों को सुलझा सकें। एवोल्यूशन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी से लेकर जेनेटिक्स की नई खोजों तक हम समय में पीछे जाकर इंसानों की कहानी को ट्रेस करेंगे। हमारा सफर शुरू होता है चार्ल्स डार्विन से, जिनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने दुनिया के बारे में हमारी सोच को ही बदल डाला। फिर हम प्रीहिस्ट्री की गहराइयों में जाएंगे, अपने एंशिएंट एंसेस्टर्स और उनके पीछे छूटे निशानों को देखेंगे। जेनेटिक्स की मदद से हम अपने डीएनए में छिपे राजों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हमारा अतीत और वर्तमान कैसे जुड़े हैं। आखिर में हम कल्चर, लैंग्वेज और सोशल स्ट्रक्चर्स का इमर्जेंस देखेंगे जो हमारी प्रजाति को डिफाइन करते हैं। हमारे साथ आइए ह्यूमन एवोल्यूशन की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो नई खोजों और अचरज से भरी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के एफर्ट से हम अपने अतीत की टैपेस्ट्री को जोड़ रहे हैं और उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हर फॉसिल जो मिलता है, हर जेनेटिक सीक्वेंस जो डिकोड होता है और हर आर्टिफैक्ट जो एनालाइज होता है, वो हमें उन ताकतों को समझने के करीब ले जाता है जिन्होंने हमें और हमारी लाइफ में जगह को आकार दिया। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी जबरदस्त किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की। इस रेवोल्यूशनरी किताब ने नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एवोल्यूशन के थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया और दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल डाला। डार्विन के आइडियाज, जिनका स्वागत और विरोध दोनों हुआ, ने कहा कि स्पीसीज स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से बदलते रहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जो एवोल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर काम करता है। जिन इंडिविजुअल्स के ट्रेट्स उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर सूटेड होते हैं, उनके सर्वाइव करने, रिप्रोड्यूस करने और अपने ऑफस्प्रिंग को वो एडवांटेजेस ट्रेट्स पास ऑन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनगिनत जनरेशन से गुजरते हुए ये छोटे छोटे बदलाव जमा होते जाते हैं और नई स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। डार्विन के थ्योरी ने धरती पर लाइफ की डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें इंसानों का ओरिजिन भी शामिल है। हालांकि उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका सिर्फ इशारा किया था, डार्विन ने बाद में अपनी 1871 की किताब द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स में इंसानों के एवोल्यूशन को एक्सप्लोर किया। इस किताब में उन्होंने तर्क दिया कि इंसानों और एप्स का एक कॉमन एंसेस्टर था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने शुरुआत में काफी बहस छेड़ दी थी। आज डार्विन का एवोल्यूशन का थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी में वाइडली एक्सेप्टेड है और फॉसिल्स, जेनेटिक्स और कंपैरेटिव एनाटॉमी से मिले ढेर सारे एविडेंस इसे सपोर्ट करते हैं। ये मॉडर्न बायोलॉजी और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने की हमारी समझ का आधार है, जिसमें इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ में हमारी अपनी जगह भी शामिल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।